अभी तो पुतिन ने ट्रंप को बेइज्जत करवाया है, अभी तो ट्रंप के साथ एक नया कांड होने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंच गए हैं। पुतिन के बाद अब जेलेंस्की के साथ 1-to-1 मीटिंग होनी है ट्रंप की। पिछली बार ट्रंप ने अमेरिका बुलाकर जेलेंस्की की जिस तरह बेइज्जती की थी, जेलेंस्की उसका पूरा बदला चुकाने के मूड में। जेलेंस्की ने ट्रंप को इसका ट्रेलर भी दिखा दिया है। जेलेंस्की से मुलाकात से पहले ट्रंप ने जेलेंस्की को कहा है कि यूक्रेन को क्रीमिया छोड़ना होगा और नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा को त्यागना होगा। इस पर जेलेंस्की ने ट्रंप को करारा जवाब दे दिया है और कह दिया है कि युद्ध रुकवाने की एवज में यूक्रेन अपनी जमीन की कोई अदला बदली नहीं करेगा। यह जेलेंस्की ने क्लियर कर दिया। यानी जेलेंस्की ने रूस के साथ शांति समझौते के लिए ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। अब आप बताइए और क्या बेइज्जती होगी इससे ज्यादा। और आप सोचिए अमेरिका क्या देश है। अमेरिका चाहता है कि उसके कहने पे भारत रूस जैसे दोस्त को छोड़ दे। और ये वो अमेरिका जिसके बारे में हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया कि ये सिर्फ अपना फायदा देखता है। इराक में घुसा, कुछ सबूत नहीं दिया कि हां वहां क्या हथियार मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये वो अपना वहां पर करके सारा हिसाब किताब निकल लिया। अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया। और इसी तरीके से इन लोगों ने, हमने आपको पाठशाला में बार बार बताया, उस वक्त जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे, ये जेलेंस्की को पंप कर करके लड़ो 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 करके जो है लड़वाते रहे। पूरी हथियार लॉबी जो है वो अपना सामान बेचती रही, वहां के जो खनिज थे वो अपने हिस्से में कर लिए, अपने जरूरी चीजें। और अब कह रहे हैं कि तुमको नेटो में भी नहीं लेंगे, अपनी जमीन भी दे दो, जाओ। ये है अमेरिका की दोस्ती। इसलिए अमेरिका से उतनी ही दोस्ती सही है जितनी भारत निभाता है भाई। ठीक है, जब अच्छे रहोगे तो अच्छा, बुरे रहोगे तो बुरा। जेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो ट्रंप की कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बार जेलेंस्की अकेले नहीं है, यूरोप के कई नेता भी जेलेंस्की का साथ देने के लिए अमेरिका पहुंच चुके हैं। जेलेंस्की ट्रंप की मुलाकात से पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और फिनलैंड के नेता अमेरिका पहुंचे हुए हैं। इन यूरोपीय नेताओं का मकसद जेलेंस्की के साथ खड़े होकर ट्रंप के सामने अपनी सामूहिक ताकत को दिखाना है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूरोपीय नेता मैसेज देना चाहते हैं कि ट्रंप के सामने जेलेंस्की अकेले नहीं है। यानी इस बात के पूरे चांस है कि पुतिन के बाद अब जेलेंस्की के साथ मीटिंग में भी ट्रंप की घनघोर बेइज्जती का यह एक इवेंट बन सकता है। लेकिन इस समय दुनिया की नजर दो महत्वपूर्ण बैठकों पर है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मीटिंग जो है वो होनी है, इस पर दुनिया की नजर है। और दूसरी तरफ कल ही एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिन के दौरे पर दिल्ली आ चुके हैं। गलवान संघर्ष के बाद चीन के किसी मंत्री की यह पहली भारत यात्रा है। और बड़ी बात यह है कि चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात पीएम मोदी के साथ भी होनी। 19 अगस्त यानी मंगलवार शाम 5:30 बजे पीएम मोदी के साथ चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होनी है। यह मुलाकात पीएम मोदी के आधिकारिक आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर होनी है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में होगी जब पीएम मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच चीन जाने वाले हैं। साल 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन झड़प के बाद मोदी की यह पहली चीन यात्रा होगी। पीएम मोदी से मुलाकात से पहले कल सुबह चीन के विदेश मंत्री वांग यी और एनएसए अजीत डोभाल के बीच भी मीटिंग होगी। भारत आते ही चीन के विदेश मंत्री ने सबसे पहले अपने काउंटर पार्ट यानी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत की। और इस मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर बात हुई। इस मुलाकात के दौरान एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच सारे विवाद सुलझाने की बात कही। अमेरिका के साथ चल रही तनातनी के बीच चीन भी भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। आप सुनिए, एस जयशंकर ने चीन से दोस्ती की बात तो की, लेकिन साथ में कह दिया कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट भी होना चाहिए। सुनिए एक बार एस जयशंकर। Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the 3 mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. यानी भारत ने चीन को क्लियर कर दिया कि दोस्ती तो होगी बॉस, लेकिन म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, म्यूचुअल इंटरेस्ट होना चाहिए। और जो दोस्ती है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो लड़ाई में नहीं बदलनी चाहिए। अब पीएम मोदी से कल मिलेंगे विदेश मंत्री चीन के, लेकिन आज पीएम मोदी की एक और इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है। अब ट्रंप सोच रहे थे कि भारत पर टैरिफ लगाकर रूस को लाइन पर ले आएंगे, लेकिन मोदी झुके नहीं और पुतिन ने भी ट्रंप के सामने जाकर ताल ठोक दी। अब ट्रंप अलबलाए घूम रहे होंगे, क्योंकि पुतिन को मीटिंग के लिए बुलाकर ट्रंप जो खेल करना चाह रहे थे, वो खेल ट्रंप को ही उल्टा पड़ गया है। ट्रंप पुतिन की मीटिंग में पुतिन ने धज्जियां उड़ा दी और इससे ट्रंप की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है।
खुद अमेरिका में ट्रंप की खिंचाई हो रही है। अमेरिकी मीडिया भी पुतिन को बॉस बता रहा है और ट्रंप की जो है छीछालेदर हो रही है। अमेरिकी चैनल CNN की वेबसाइट पर रिपोर्ट में लिखा गया है कि पुतिन को अलास्का में वो सब कुछ हासिल हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसके उलट ट्रंप को बहुत कम सफलता मिली। यह पुतिन की बड़ी जीत है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चुनाव प्रचार के दौरान पहले दिन युद्ध समाप्त कराने का वादा करने वाले ट्रंप एक अस्थायी युद्ध विराम तक हासिल करने में नाकाम रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स पर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात का नतीजा सिर्फ इतना रहा कि ट्रंप और पुतिन दोबारा मिलने पर सहमत हो गए। यानी खुद अमेरिका में ट्रंप की छीछालेदर हो रही है कि इतना मुंह बना के गए तामझाम करते हुए, पुतिन आ रहे हैं तो ऊपर से B-2 बम्बर उड़ा दे रहे हैं, फाइटर जेट खड़े किए हुए हैं, पुतिन उससे घबराने वाले हैं। उल्टा पुतिन ने कह दिया कि अगली मीटिंग के लिए मॉस्को आना, मैं नहीं आऊंगा बार बार। यह मैसेज था। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमका रहे थे, उनका इलाज तो नरेंद्र मोदी ने भारत में बैठे बैठे कर दिया। क्योंकि आप देखिए कि अगर पुतिन ने ट्रंप को धो डाला और ट्रंप के सामने झुके नहीं तो पीछे ताकत भारत की ही थी। आप यह भी याद रखिए कि पुतिन जब ट्रंप से मिलने गए थे तब भी नरेंद्र मोदी को फोन किया था, और जब पुतिन ट्रंप से मिलकर लौट आए तब भी नरेंद्र मोदी को फोन किया है। आज पुतिन और मोदी की फोन पर लंबी बातचीत हुई है, जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मेरे मित्र। अब ये बहुत एक एक चीज जो है ना वो डिप्लोमेसी में इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने मेरे मित्र से शुरू किया, यानी ट्रंप जो सोच रहे हैं कि भारत दोस्ती तोड़ देगा, वो नहीं हो रहा। मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल के लिए धन्यवाद। पुतिन ने अलास्का में अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई मीटिंग की डिटेल शेयर की है। भारत ने हमेशा रूस यूक्रेन जंग के शांतिपूर्ण समाधान पर अपना रुख जाहिर किया है। इससे जुड़ी सभी कोशिशों के लिए भारत अपने समर्थन को दोहराता है। अब सोचिए, ट्रंप जो वहां से खाली हाथ लौटे हैं, उनके जख्मों पे इस फोन कॉल को सुन के कितना मिर्ची नमक सब रगड़ा गया होगा कि एक तो पुतिन फोन करके मोदी को बता रहे हैं कि हाँ ट्रंप आया था, बात हुई है, और ऊपर से मोदी ट्वीट में लिख रहे हैं कि मेरे दोस्त पुतिन से मीटिंग से पहले ट्रंप बहुत शेखी बगा रहे, लेकिन मीटिंग के बाद ट्रंप की सारी हवा निकल गई। आप इसकी वजह भी समझिए। मुलाकात से पहले ट्रंप कह रहे थे कि रूस को हर हाल में युद्ध रोकना पड़ेगा, लेकिन मुलाकात के बाद ट्रंप ने यूटर्न ले लिया, कह दिया कि सीज फायर करवाना इतना आसान काम नहीं है। जबकि मीटिंग से पहले ट्रंप कह रहे थे कि पुतिन अगर सीज फायर के लिए नहीं माने तो मैं रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दूंगा, लेकिन मीटिंग के बाद ट्रंप ने रूस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया। पुतिन से मीटिंग करने जाते वक्त जो ट्रंप रूस को यूक्रेन पर हमले का दोषी बता रहे थे, पुतिन से मिलने के बाद यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने से ही इनकार कर दिया, जैसा कि पुतिन चाहते थे। खुद ट्रंप भी कह रहे हैं कि बॉस तो पुतिन ही है। सुनिए जरा। I would like to thank President Putin and his entire team, whose faces, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss. पुतिन से मुलाकात को ट्रंप ने 10 में से 10 नंबर दिए, जबकि इस मुलाकात में पुतिन ने ट्रंप से अपनी सारी बातें मनवा ली और ट्रंप की सारी धमकियां फेल हो गई। ट्रंप के सामने पुतिन के इस कॉन्फिडेंस की एक बड़ी वजह पीएम मोदी की रणनीति भी है, जिन्होंने ट्रंप के किसी भी प्रेशर में आए बिना रूस के साथ अपनी दोस्ती से जरा भी कॉम्प्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने की बात कहकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके जवाब में भारत ने रूस से हर दिन 20 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। जबकि ट्रंप के टैरिफ ऐलान से पहले भारत रूस से प्रतिदिन 16 लाख बैरल तेल खरीद रहा था। ट्रंप को लग रहा था कि वो भारत को रूस से तेल लेने से रोक देंगे तो रूस और भारत के संबंधों में दरार आ जाएगी। ट्रंप ये सोचकर बैठे थे कि अलास्का में पुतिन भारत के खिलाफ बयान देंगे, लेकिन पुतिन ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोदी और पुतिन की दोस्ती ट्रंप की चालबाजियों पर भारी पड़ गई। पुतिन के साथ मीटिंग में ट्रंप तो हार गए, पुतिन बॉस साबित हो गए और अब पुतिन के बारे में अमेरिका में बातें बनाई जा रही। चर्चा चल रही कि पुतिन तो ट्रंप से मिलने अलास्का गए भी नहीं थे। माहौल यह बनाया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप को बेवकूफ बना दिया, उनसे मिलने के लिए अपने बॉडी डबल यानी अपनी डुप्लीकेट को अलास्का भेज दिया था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए लोग तर्क दे रहे हैं कि पुतिन चलते वक्त कभी दोनों हाथ नहीं हिलाते, उनका लेफ्ट हैंड हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन ट्रंप के साथ चलते पुतिन के दोनों हाथ आगे पीछे स्विंग हो रहे थे। सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि पुतिन ने अलास्का में अपना अच्छा वाला बॉडी डबल भी नहीं भेजा, सस्ता भेज दिया, बल्कि मस्तमौला पुतिन भेज दिया। जबकि पुतिन अक्सर गंभीर मुद्रा में रहते हैं, लेकिन अलास्का में जो पुतिन गया था वो जरूरत से ज्यादा हंसमुख लग रहा था। ये लोग सोशल मीडिया पे दावा कर रहे हैं कि भाई इतना ये व्यक्ति हंस रहा है, ये पुतिन हो ही नहीं सकता, ऐसी शक्लें बना रहा है, ये पुतिन नहीं हो सकता।
सोशल मीडिया पे लोग पुतिन की तस्वीरें डालकर असली और नकली पुतिन की पहचान करने में लग गए। पुतिन की मॉस्को वाली और अलास्का वाली तस्वीर में अंतर बता रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि ट्रंप से मिले पुतिन के गाल बहुत मोटे हैं, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, जबकि असली पुतिन कभी ऐसा नहीं करते, वो सीरियस रहते हैं। इसी आधार पर लोग दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि असली पुतिन तो ट्रंप से मिले भी नहीं। बताइए और कितनी बेइज्जती होगी ट्रंप। हालांकि इस दावे को लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ये सिर्फ चल रही है चर्चा।